ड्रामा के स्टार्टिंग में सुशिन ड्रग्ड होती है और एक आदमी से बचकर भाग रही होती है। वो आदमी सुशिन को रोकने के लिए उस पर गोली चलाने वाला होता है, पर सुशिन सिटी के गवर्नर यान यहन से टकरा जाती है और वो उस आदमी को शूट करके सुशिन को बचा लेता है और वहां से जाने लगता है। पर ड्रग्ड सुशिन उसे रोककर कहती है, मत जाओ प्लीज, मुझे बचा लो। यान उसका चेहरा देखकर सोचता है, सुशिन यहाँ कैसे? और पता चलता है कि वो सुशिन को पहले से जानता है। सुशिन उसे किस करने लगती है। यान उसे वापस बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। सुशिन अपने फ्रांसी जहेंग का नाम लेती है तो यान जेलस होकर गुस्से में कहता है, मेरे सामने किसी और आदमी का नाम भी मत लेना, और उसे एग्रेसिवली किस करते हुए अपने साथ रूम में ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब सुबह नींद खुलने पर सुशिन को रात को ड्रग्ड होने की वजह से कुछ याद नहीं होता और वो यान को देखकर सोचती है, मैं यहाँ कैसे आई? और वहां पैसे रखकर चोरी छुपे निकल जाती है। यान उठकर देखता है कि सुशिन जा चुकी है और सिक्के देखकर स्माइल करने लगता है। अब कल रात को यान को पता चल चुका होता है कि सुशिन का कल फर्स्ट टाइम था, तो वो सोचता है कि सुशिन और जहेंग तो 3 साल से एंगेज्ड है और अभी तक वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए हैं। जहेंग इतना शरीफ है तो नहीं। अब हम देखते हैं सुशिन का फियांसे जहेंग सुशिन पर अपनी आंट जियाओ के साथ चीट कर रहा होता है। वहां यान आता है और उसके गले पर बंदूक तान देता है। जियाओ डर जाती है और मुंह छुपाकर वहां से निकल जाती है। जहेंग पूछता है, आप वापस क्यों आए हैं? आप कहीं सुशिन के लिए तो वापस नहीं आए ना? यान जहेंग को मारकर पूछता है, तुम्हारा मरने का इरादा है क्या जो तुम उस पर चीट कर रहे हो? जहेंग कहता है, आजकल सबकी 3-3 वाइफ्स और कॉन्क्यूबाइंस होती है और सुशिन तो सिर्फ मेरी फियांसी है। आप क्या चाहते हैं, मैं उसके लिए वर्जिन रहूं? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या दिक्कत है? यान गन लोड करके जहेंग पर तान देता है पर फिर हटा देता है। जहेंग उसे इमोशन ब्लैकमेल करने के लिए कहता है, क्या इसीलिए मेरे फादर ने आपकी जान बचाई थी कि आप मुझे मार सके? मैं आपको अंकल बुलाता हूं पर आप मेरे रियल अंकल नहीं है। भूलिए मत, मेरे फादर आज बेड पर सिर्फ आपकी वजह से है। यान कहता है, तुम्हारे फादर ने मेरी मदद की थी, तुमने नहीं। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। और भूलो मत, सुशिन तुमसे इसलिए प्यार करती है क्योंकि मैंने उसे तुम्हें दिया था। अगर तुम उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तुम मुझे उसे वापस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जहेंग कहता है, आप मुझे नहीं हरा सकते। सुशिन मेरे प्रति डिवोटेड है, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अब सुशिन घर आती है तो जहेंग उससे पूछता है, कल रात तुम कहाँ थी? क्या तुम्हारा किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है? सुशिन कहती है, नहीं, कल विलेज से वापस आते वक्त ट्रेन लेट हो गई थी। जहेंग कहता है, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हारी मदर के लिए स्पेशल मेडिसिन भिजवाना बंद कर दूंगा। सुशिन डर जाती है और बोलती है, प्लीज ऐसा मत करना। जहेंग कहता है कि अगर 3 साल पहले अगर मैंने वो स्पेशल मेडिसिन देके तुम्हारी मदर को नहीं बचाया होता तो वो कब का मर गई होती। तुम्हें उस फेवर को रीपे करने के लिए मुझसे शादी करनी है ना? तुम्हें मेरी काइंडनेस ध्यान रखनी चाहिए। सुशिन पूछती है, जहेंग मैं तुम्हारी काइंडनेस हमेशा ध्यान रखती हूँ पर हम शादी कब करेंगे? जहेंग उसका हाथ हटाकर कहता है, तुम बस मेरी फार्मेसी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती रहो जिससे हम बहुत पैसे कमाकर अच्छी सी वेडिंग होल्ड कर सके। और सुशिन को बताता है कि एक गेस्ट आने वाले हैं और उसे जाकर उन्हें गेट से पिक करने बोलता है। सुशिन गेट पर वेट कर रही होती है और कार के आने पर गेट खोलकर यान को देखकर शॉक हो जाती है और कल रात याद करके सोचती है, ये मेरे घर क्यों आया है? अगर इसने जहेंग को सब बता दिया तो? यान उसे अंदर खींच लेता है। सुशिन पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं एक बहुत अच्छे घराने से हूँ, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें अपने फियांसी से पिटवाऊंगी। यान कहता है, कल रात तो तुम काफी एंथुसियास्टिक थी और आज मुझे ऐसे ट्रीट करोगी? सुशिन कहती है, कल रात जो भी हुआ प्लीज वो किसी को मत बताना, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। इतने में जहेंग की आवाज आती है तो सुशिन तुरंत कार से बाहर निकल जाती है। जहेंग आकर उससे पूछता है, अगर मेरे अंकल आ गए हैं तो तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं ला रही हो? बाहर कितनी ठंड है। सुशिन सोचती है, तो मैंने कल जिसके साथ नाइट स्पेंड की वो जहेंग के अंकल है। यान कार से बाहर आता है। अब डिनर टेबल पर यान सुशिन को देख रहा होता है तो जहेंग ये देखकर कहता है, आप तो मेरी फियांसी को ऐसे देख रहे हैं जैसे आप उसे पहले से जानते हैं। सुशिन डर जाती है और कहती है, नहीं, मैं तो आज इनसे पहली बार मिली हूँ। पर यान कहता है, एक रात में तुम सब भूल गई? पर मैं नहीं भूल सकता क्योंकि कल तो तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया था। जियाओ भी वही होती है और पूछती है, सच्ची? कल रात ऐसा क्या हुआ था?
सुशिन कहती है नहीं, मैं इनसे पहले कभी नहीं मिली, तो मैं कैसे इन्हें इम्प्रेस कर सकती हूँ। यान कहता है सच्ची, तुम भूल गई कल रात तुम कितनी पैशनेट थी, और उसे कॉइन्स निकाल कर दिखाता है। सुशिन डर जाती है और उसे इशारे में सच रिवील नहीं करने की रिक्वेस्ट करती है। तो यान कहता है कल ट्रेन से वापस आते वक्त मेरी मिलिट्री यूनिफॉर्म मिट्टी से खराब हो गई थी, तो इसने मुझे होमलेस समझ कर ये सिक्के दिए थे। इसकी काइंडनेस देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था। ज़ेहेंग सुशिन से पूछता है ऐसा है क्या? सुशिन हाँ कहती है। ज़ेहेंग कहता है लगता है अगली बार से जब तुम बाहर जाओगी तो मुझे और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी फियांसी हो। अगर तुम्हारा नाम किसी और मैन के साथ जुड़ेगा तो मुझे बुरा लगेगा। सुशिन कहती है मैं बाथरूम जा रही हूँ और वहाँ से चले जाती है। जाओ यान से कहती है यान तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो विलेज से है ना, उसे यहाँ के रूल्स नहीं पता। यान उसे इनडायरेक्टली ताना मारने के लिए कहता है पर उसमें इंसानियत तो है, और वहाँ से चला जाता है। सुशिन अपने रूम में आ जाती है। यान उसके पास आकर बोलता है क्या तुम्हें ये चिंता है कि तुम्हारे फियांसी को हमारा ये सीक्रेट पता चल जाएगा? सुशिन कहती है कल रात मुझे ड्रग किया गया था, मुझे कुछ याद नहीं, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? यान सुशिन के दी हुए लव बाइट दिखाकर कहता है तुम्हें कुछ याद नहीं पर मेरी बॉडी प्रूफ है। सुशिन कहती है मैं मजबूर थी। यान कहता है मेरे गले पर टीथ मार्क्स बिल्कुल तुम्हारे टीथ जैसे है, तुम्हारे फियांसी ने देख लिए तो उसे पता चल जाएगा ये किस वुमन ने दिए हैं। सुशिन उसे धक्का देकर कहती है तुम्हारे जैसा इंसान तो हर वुमन के साथ नाइट स्पेंड करता होगा, पर यान उसे किस करके कहता है मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी वुमन के साथ नाइट स्पेंड नहीं की है, और उसे वापस किस करने लगता है। इतने में ज़ेहेंग की बाहर से आवाज आती है सुशिन क्या तुम अंदर हो? सुशिन यान से कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मैं उसे खुद को ऐसे देखने नहीं दे सकती। यान कहता है तुम्हें उसकी इतनी परवाह है? क्या उसे तुम्हारी जरा सी भी परवाह है? अगर वो कल तुम्हारे साथ होता तो तुम ड्रग नहीं होती। सुशिन कहती है उसे कल कुछ अर्जेंट काम था इसलिए वो मेरे साथ नहीं चल पाया था। यान कहता है सच तुम्हें भी पता है और मुझे भी, तो झूठ मुझसे बोल रही हो या खुद से? सुशिन गुस्से में उसे बोलती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या? यान कहता है जो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारी क्या नहीं करता, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? सुशिन कहती है क्योंकि मैं उसकी फियांसी हूँ, और वहां से जाने लगती है पर यान उसको पकड़कर किस करने लगता है। ज़ेहेंग की फिर से आवाज आती है सुशिन आखिर तुम अंदर कर क्या रही हो? यान सुशिन को टेबल पर बैठाकर किस करने लगता है। सुशिन कहती है प्लीज मुझे जाने दो, तुम क्या चाहते हो? यान कहता है तुम्हें मेरी वुमन बनकर रहना होगा जब तक मैं जियांगचेंग सिटी में हूँ। सुशिन कहती है ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। यान उसे टेबल से उतार कर कहता है चिंता मत करो, मैंने डोर लॉक कर दिया था, आखिर मैं उसे तुम्हें इस हालत में कैसे देखने दे सकता हूँ? और उसे किस करने लगता है। ज़ेहेंग कहता है सुशिन दरवाजा खोलो, लॉक क्यों कर रखा है इतनी देर से? सुशिन कहती है मैं अभी कन्वीनियंट नहीं हूँ, स्कर्ट ठीक करके आती हूँ। ज़ेहेंग कहता है ठीक है, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। सुशिन यान को धक्का देकर स्लैप कर देती है। यान बोलता है क्योंकि तुमने मुझे मेरी वुमन बनने का प्रॉमिस किया है तो आज रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सुशिन कहती है सपने मत देखो। यान कहता है मैंने तुम्हारी बात मानी ना, क्या तुम चाहती हो मैं हमारा रिलेशन एक्सपोज कर दूं? सुशिन हेयर पिन उठाकर उसे मारने वाली होती है पर यान उसे रोककर उसके हाथ से हेयर पिन छुड़ा देता है और कहता है बहुत अच्छे, जितना मैंने सोचा था उससे भी बेहतर हो तुम। सुशिन मुझे जाने दो कहकर वहां से जाने लगती है पर यान उसे रोक कर कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ रहो, पर तुम मुझे हर्ट करना चाहती हो, और उसे आज रात तैयार रहने को कहता है। सुशिन रूम से बाहर आती है तो ज़ेहेंग उससे पूछता है तुम्हारा और यान का क्या सीक्रेट है? सुशिन कहती है मैं तो उनसे आज पहली बार मिली थी। ज़ेहेंग कहता है आज से उसके आसपास मत रहना, भूलो मत, अगर मैंने तुम्हारी मदर को नहीं बचाया होता तो वो आज नहीं होती, तुम मेरी हो समझी, कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत। सुशिन हाँ का इशारा करके कहती है ज़ेहेंग क्या आज रात तुम मेरे साथ रह सकते हो? ज़ेहेंग हाथ छुड़ा कर कहता है हमारी अभी शादी भी नहीं हुई है, क्या तुम इतनी चीप हो? आज रात को मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे अंकल से दूर रहना। सुशिन सोचती है 3 साल हो गए, तुम्हें मेरा टच भी बर्दाश्त नहीं होता, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? सुशिन यान के रूम का गेट खोलने में कतरा रही होती है और वहां से जाने लगती है पर यान उसे अंदर खींच लेता है और कहता है यहाँ तक आ गई हो, अब वापस भागना चाहती हो
क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? सुशिन कहती है तुम्हें तो बस मेरी साथ नाइट स्पेंड करनी है ना, तो ये नाटक क्यों कर रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं? और अपनी शॉल उतारकर अपनी ड्रेस के बटन खोलने लगती है। यान उसे रोक कर कहता है तुम गलत सोच रही हो, मैंने तो तुम्हें एक अच्छा सा शो देखने को बुलाया है, और उसे अपने साथ ले जाता है और उसे एक खिड़की के सामने खड़ा कर देता है। अंदर से जिहेंग की आवाज आती है। वो कह रहा होता है हम 3 साल से सुशिन के पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं, उसे कभी पता नहीं चलेगा। सुशिन डरते हुए खिड़की खोलकर जिहेंग को किसी लड़की के साथ चीट करता हुआ देखती है, पर उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा होता है और जिहेंग उससे कहता है मैं सुशिन से कभी शादी नहीं करूंगा, मैंने बस उसे अपने साथ अपने फायदे के लिए रखा है। सुशिन टूट जाती है और सोचती है इसलिए जिहेंग मुझे कभी अपना हाथ भी नहीं पकड़ने देता था क्योंकि उस दिल में कोई और है, और रोने लगती है। यान कहता है तुम समझ गई होगी कि उसने तुमसे 3 साल से शादी नहीं की क्योंकि वो तुमसे जरा भी प्यार ही नहीं करता और तुमसे शादी नहीं करेगा। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यान सुशिन को गिफ्ट करने के लिए एक हेयरपिन लाया था जिससे सुशिन उसकी फीलिंग्स समझ जाए, पर जिहेंग उस हेयरपिन को देखकर कहता है ये हेयरपिन कितनी प्रिटी है, आप चाहे तो मुझे और सुशिन को ये एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। यान शॉक हो जाता है और पूछता है तुम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली? जिहेंग कहता है हाँ, उसने मुझे शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी, आखिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते हैं, कोई तीसरा इंसान हमारे बीच नहीं आ सकता। और पूछता है अंकल कहीं आप सुशिन को पसंद तो नहीं करते ना? पर वो तो मुझसे प्यार करती है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। यान थोड़ा सोच कर कहता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है तो तुम उसे अच्छे से ट्रीट करना, मैं तुम दोनों को लॉन्ग और हैप्पी लाइफ विश करता हूँ, और उसे हेयरपिन देता है। जिहेंग कहता है बस आप हमारे बीच में मत आना, मैं उसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। यान सुशिन को रोता हुआ देख सोचता है अगर मुझे पता होता वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करेगा तो मैं तुम्हें उसे कभी नहीं देता, और कहता है उसका सच देखो और उसके लिए रोना बंद करो। जिहेंग आवाज सुनकर खिड़की खोल कर देखता है पर वो दोनों छुप गए होते हैं। यान सुशिन को उठाकर ले जाता है और बेड पर सुला देता है। सुशिन को ठंड लग रही होती है, वो उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर कहता है इतना रो रही हो, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा मैं तुम्हारे साथ कुछ और करने वाला हूँ? सुशिन आंसू पोंछ लेती है। यान खुशबू के लिए इंसेंस स्टिक जला देता है तो सुशिन उसकी खुशबू सूंघ कर सोचती है ये तो उस दवाई की खुशबू जैसी है जो 3 साल पहले दी थी। अब फ्लैशबैक में देखते हैं कि सुशिन एक दवाई सूंघ कर कहती है इसमें फास्ट हर्ब है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तब डॉक्टर उसे उसकी मोम के लिए दवाई देकर कहते हैं तुम्हें तो दवाइयों की जानकारी है। सुशिन उन्हें बताती है कि वो एक मेडिकल फैमिली से बिलोंग करती है पर उसके फादर अब नहीं है, और कहती है आपने मेरी मोम की जान बचाई है, मैं आपको जरूर रीपे कर दूंगी चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। पर डॉक्टर कहते हैं अगर तुम्हें किसी को थैंक यू कहना है तो मिस्टर शिंग लिन को कहो। सुशिन पूछती है मिस्टर लिन कौन है? तब डॉक्टर उसे एक इंसान दिखाकर कहते हैं मिस्टर शिंग लिन लो कॉस्ट मेडिसिन प्रमोट करते हैं, वो बहुत सारी मेडिसिन खरीद कर लो प्राइसेस पर बेच रहे हैं सिर्फ लोगों को बचाने के लिए। सुशिन यान से पूछती है क्या तुम मिस्टर शिंग लिन हो? यान उसके मुंह से अपना नाम सुनकर खुश हो जाता है और पूछता है तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? पर सुशिन सोचती है मैं भी क्या सोच रही हूँ, मिस्टर शिंग लिन कितने अच्छे होंगे और ये कैसे किसी की जान बचा सकता है, और सो जाती है। यान उसे अच्छे से सुला देता है और सोचता है तुम जिहेंग से इतना प्यार करती हो पर फिर भी नाम मेरा ले रही हो, और उसे किस करता है। सुबह उठकर सुशिन यान को वहां बैठा देख पूछती है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, और खुद को कवर करने लगती है। यान कहता है तुम क्या छुपा रही हो, मैं तो सब पहले ही देख चुका हूँ, क्या तुम हार्ड टू गेट प्ले कर रही हो? सुशिन पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? यान उसे पेपर देकर साइन करने को बोलता है। सुशिन वो पेपर फाड़ने वाली होती है पर यान कहता है गवर्नर मैंशन को एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत है, तो वो रुक जाती है और पढ़ने लगती है। यान कहता है तो कल गवर्नर मैंशन में मिलते हैं, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा और फिर तुम्हारा फियांसी देख लेगा। सुशिन उससे पेन मांगकर पेपर्स साइन कर देती है। यान सोचता है बस मैं तुम्हें इस फैमिली से निकाल कर तुम्हारा लोगों को ट्रीट करके उनकी जान बचाने का कॉन्फिडेंस वापस दिला सकूं, फिर फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो। सुशिन नीचे आती है तो जिहेंग उससे पूछता है इतनी लेट क्यों उठी?
सुशिन को तो उसे देखकर ही गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अपनी मोम का सोचकर गुस्सा कंट्रोल करके कहती है, मौसम कुछ ऐसा है, मुझे आलस आ रहा था। जहेंग उसे फिर से यान से दूर रहने को वार्न करता है तो सुशिन पूछ ही लेती है, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और वो तुम्हारे अंकल है, तुम्हें हमेशा मेरे और उनके साथ होने की इतनी चिंता क्यों होती रहती है। जहेंग कहता है क्योंकि, और उसके मुंह से सच निकलने वाला होता है कि असल में यान ने सुशिन की मोम की जान बचाई थी, पर वो रुक जाता है और कहता है, ये बात ध्यान रहे कि मैंने तुम्हारी मोम की जान बचाई थी और उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी मैं पे कर रहा हूँ, तो तुम्हें अगर किसी और से प्यार हुआ तो फिर तुम एक बहुत अनग्रेटफुल इंसान हो। और बताता है कि उन दोनों को गवर्नर मैंशन में बुलाया है और कहता है, याद रहे वहाँ यान से फ्लर्ट मत करने लग जाना, और उसे जबरदस्ती खींच कर वहाँ ले जाता है। गवर्नर मैंशन में जियाओ मिसेस जियांग को जहेंग का इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, ये एक बहुत ही वेल्थी फार्मेसी मैनेज करता है, और सुशिन का इंट्रोडक्शन बिना दिए ही उन्हें टी सर्व करने वाली होती है, पर मिसेस जियांग अचानक से बेहोश हो जाती है। सुशिन कहती है, जल्दी से इन्हें बचाना चाहिए, और उन्हें ऊपर ले जाकर ट्रीट कर देती है। जियाओ देखती है मिसेस जियांग को होश आ रहा है तो वो सुशिन को हटाकर खुद वहां बैठ जाती है। मिसेस जियांग उठकर कहती है, जियाओ तुमने मुझे फिर से बचा लिया। जियाओ कहती है, मैं अपनी मेडिकल स्किल्स बहुत वैल्यू करती हूँ और मुझे आपका ध्यान रखने के लिए ही तो रखा गया है, और सुशिन से प्रिस्क्रिप्शन छीन कर कहती है, ये कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है मैंने आपके लिए, आप बस ये दवाइयाँ टाइम पर लेती रहिएगा। मिसेस जियांग कहती है, तुम्हें तो नंबर 1 मिरेकल डॉक्टर का खिताब मिलना चाहिए। सुशिन ये देखकर सोचती है, ये मुझे इम्पर्सोनेट कर रही है और सच बताने वाली होती है, पर जहेंग उसे रोक लेता है। इतने में यान वहां आ जाता है और पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसने ग्रैंडमदर को बचाया वो बिल्कुल टेंशन में नहीं है और उसे जरा सा भी पसीना नहीं आ रहा, और सुशिन की तरफ देखकर कहता है, पर इसे इतनी टेंशन हो रही है और इतना पसीना आ रहा है। जहेंग कहता है, आंट जियाओ 3 साल से मिसेस जियांग को ट्रीट कर रही है, इसलिए अब उनके लिए मिसेस जियांग को ट्रीट करना आसान हो गया है, इसलिए उन्हें टेंशन नहीं है। यान प्रिस्क्रिप्शन देखकर कहता है, आंट जियाओ की मेडिकल स्किल्स ध्यान में रखते हुए मुझे तो नहीं लगता वो इतना प्रोफाउंड मेडिकल कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब कर सकती है। सुशिन सोचती है, ये समझ गया। यान कहता है, तुम्हारी फुजिया फार्मेसी आजकल बहुत चल रही है, पर मुझे लगता है काफी बातें छुपी रह गई है। जहेंग कहता है, इस प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ खास नहीं है, पर यान कहता है, बहाने मत बनाओ, और इनडायरेक्टली कुछ बताता है। तो सुशिन सोचती है, ये मेरे प्रिस्क्रिप्शन में मिस्टेरियस मेडिसिन समझ गया, पर जहेंग को तो कभी कुछ समझ नहीं आता, जबकि जहेंग तो इस फील्ड का सबसे फेमस आदमी है ना, कहीं यान ही तो मिस्टर शिंगलिन नहीं। जहेंग गुस्से में कहता है, यान वापस आकर जबरदस्ती मुझे परेशान कर रहा है, मुझे जियाओ के साथ डिस्कस करना होगा, और सुशिन को घर पर ही रहने को बोलता है, पर सुशिन मना करती है और कहती है अब से वो काम कंटिन्यू करना चाहती है, पर जहेंग कहता है, तुम मेरी फियांसी हो, तुम्हें कहीं जाना अलाउड नहीं है। सुशिन कहती है, 3 साल पहले मैं अपनी मेडिकल स्किल्स लेके इस सिटी में आई थी और तुम्हारी फियांसी बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था तुम सच्चे हो और मेरी मोम को बचाने के लिए रीपे भी करने के लिए, पर तुमने मुझे बाहर जाने से रोका। अब 3 साल हो गए हैं, मैं इस मैंशन में टूटे पर वाली चिड़िया की तरह कैद नहीं रह सकती। जहेंग कहता है, तुम बस मेरी फुजिया फार्मेसी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते रहो, जब मेरी फार्मेसी नंबर 1 पर आ जाएगी तब हम शादी कर लेंगे। सुशिन कहती है, पर मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे लोगों को ठीक करना है, उनकी जान बचानी है, मुझे सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन टूल नहीं बनना। जहेंग उसे स्लैप कर देता है और कहता है, भूलो मत, मैंने तुम्हारी मदर की जान बचाई थी, जितना मैंने उनकी दवाइयों पर खर्च किए हैं वो तुम मुझे कभी नहीं लौटा पाओगी, और उसे धक्का दे देता है। सुशिन सोचती है, ये वो आदमी नहीं हो सकता जिसने मेरी मोम की जान बचाई थी, और कहती है, मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। तुम मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हारे दो चेहरे हैं, तुम गरीबों से दवाइयों के नाम पर पैसे लूटते हो, और मुझे नहीं लगता तुम वो इंसान की जिसे कभी मैं एडमायर किया करती थी। जहेंग उसका गला पकड़ कर कहता है, अब यान वापस आ गया है तो तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचा लेगा? मेरे खिलाफ जाना चाहती हो? अगर तुमने एंगेजमेंट तोड़ने की बात भी की तो तुम्हारी मदर के मरने का जिम्मेदार मैं नहीं होगा। सुशिन सोचती है, 3 साल से मैं इस जानवर से प्यार करती रही। जहेंग को गुस्से में देख जियाओ पूछती है, क्या हुआ? जहेंग कहता है, मैसेज पास कर दो कि अगर किसी ने सुशिन को हायर किया तो मैं उसकी शॉप बंद करवा दूंगा। अब सुशिन दवाई वाली बात याद करके सोच रही होती है, क्या यान ही मिस्टर शिंगलिन है? पर फिर उसके एक्शंस याद करके सोचती है, पर मिस्टर शिंगलिन इतने ईविल कैसे हो सकते हैं?
वो लाइट बंद करके सोने वाली होती है पर उसे गेट जबरदस्ती खोलने की आवाज आती है तो वो भागने लगती है पर दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो कहती है यहाँ से निकलो नहीं तो मैं सब सर्वेंट्स को बुलाकर तुम्हें मार कर निकलवाऊंगी। वो दोनों कहते हैं तुम्हारे सारे सर्वेंट्स तो नीचे पी के सो रहे हैं इसलिए तुम हमारी बात मान लो। सुशन कहती है मैं गवर्नर को जानती हूँ, अगर उसको पता चला तुमने मुझे हर्ट किया है तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पर वो नहीं मानते और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। पर इतने में वहां यान आकर एक आदमी को शूट कर देता है। दूसरा आदमी डर जाता है और सुशन के गले पर चाकू रख कर कहता है गोली मत चलाना वरना मैं इसे मार दूंगा। यान कहता है मुझे धमका रहे हो, जानते भी हो मैं कौन हूँ? वो आदमी कहता है तुम कोई भी हो, गवर्नर तो नहीं हो ना? मेरे लिए पैसे और एक कार रेडी करवाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। और पूछता है ये गन किसकी है? यान कहता है जियांगचेन के गवर्नर की और सुशन को इशारा करता है। वो समझकर साइड हो जाती है और यान उस आदमी को शूट कर देता है। यान सुशन को पकड़ लेता है और उसे गोद में उठाकर अपने आदमी से गुंडों की बॉडीज हटाकर सफाई करवाने को बोलता है और सुशन को अपने साथ ले जाता है। और सुशन के लिए दवाई लेने जा रहा होता है तो सुशन उसके कोट की स्लीव पकड़कर कहती है मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। पर यान सिर्फ दवाई लेने जा रहा होता है और यान उसके गले पर निशान देखकर गुस्से में कहता है शायद मुझे उन गुंडों को इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए थी। और दवाई लगाते हुए पूछता है मुझे कॉल क्यों नहीं किया? सुशन कहती है मुझे लगा तुम सिटी में नहीं होंगे। यान कहता है तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, मैं कहीं भी हो तुरंत आ जाऊंगा। सुशन रोने लगती है तो वो उसके आंसू पोंछ कर कहता है तुम्हें कुछ हैप्पी करने की जरूरत है और उसे किस करने लगता है। सुशन भी उसमें खोकर उसे वापस किस करने लगती है। इतने में बाहर से जियाओ और जिहेंग की आवाज आने लगती है और जियाओ वहां आकर पूछती है इतनी रात को क्या कर रही हो जो इतनी आवाज आ रही थी? सुशन कहती है वो मैंने बुरा सपना देखा। जिहेंग सुशन के गले पर निशान देख कहता है तुम्हें लग गई है, दिखाओ। पर सुशन उसका हाथ हटाकर कहती है मुझे छुओ मत, मैं थक गई हूँ, मुझे अकेला रहना है। यान उसे पीछे से पकड़ता है तो उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। जिहेंग देखने की कोशिश करता है कौन है पर सुशन कहती है सब ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा डर गई थी। जाओ कहती है देर हो गई है, चलो सुशन को सोने देते हैं और जिहेंग को वहां से ले जाती है। सुशन गेट बंद कर देती है। यान कहता है तुम कितनी ओबीडियंट हो। सुशन उसे स्लैप कर देती है। यान कहता है तुम लोगों को मार भी सकती हो। सुशन कहती है मैंने सोचा था तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम एक जेंटलमैन होंगे, मुझे नहीं पता था तुम मुझे ऐसे पर्दे के पीछे से टच करोगे, तुम भी जिहेंग जैसे ही हो। यान कहता है मैंने तुम्हें बचाया तो तुम्हें लगा मैं एक अच्छा आदमी हूँ? क्या तुम धोखा खाकर भी अभी तक आदमियों को नहीं जान पाई हो? आदमी छोटे छोटे फेवर्स करके वुमन को अपने बेड तक लाना चाहते हैं। सुशन पूछती है क्या तुम भी ऐसे हो? यान कहता है मैं भी एक मैन ही हूँ। सुशन उसके पैर पर मारकर वहां से जाने लगती है तो यान उसे पकड़कर कहता है आज तुमने काफी अच्छी एक्टिंग की, अब तुम्हारे जैसे खरगोश ने लोगों को बाइट करना भी सीख लिया है तो रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह लेके चलता हूँ। और कार में उसे चेंज करने को एक ड्रेस देता है और कहता है मैं तुम्हारा कार के बाहर वेट करता हूँ। सुशन ड्रेस चेंज करके कार से निकलती है तो यान उसे देखता रह जाता है। सुशन पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यान उसे किस करने वाला होता है पर सुशन उसे रोककर कहती है क्या तुम ड्रेस की जिप लगाने में मेरी मदद कर सकते हो? यान उसे टर्न करके उसकी ड्रेस की जिप लगा देता है और उसे किस करने लगता है। सुशन उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो नहीं मानता तो सुशन कहती है तुम कितने शेमलेस हो। यान कहता है शेमलेस तो मैं शुरू से ही हूँ, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छा तमाशा दिखाता हूँ। और उसे क्लब में ले जाता है। सुशन वहां जिहेंग और जियाओ को साथ चीट करता देखकर शॉक हो जाती है और कहती है 3 साल से ये सब मेरे पीठ पीछे होता रहा। यान कहता है मैं तुम्हें गन दे सकता हूँ और उसे गन थमा देता है। जियाओ जिहेंग से कहती है यान के लोग हमारे भेजे हुए गुंडों की बॉडीज ले जा रहे थे, कहीं हम पकड़े ना जाए। जिहेंग कहता है मैं देख लूंगा। जियाओ पूछती है वैसे यान वापस कब जा रहा है? तो जिहेंग कहता है तुम्हें उसकी इतनी क्यों पड़ी है? जियाओ कहती है क्योंकि जब से वो यहाँ आया है सुशन को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है और मुझे डर लगता है कहीं सुशन को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया तो। जिहेंग कहता है तुम डर क्यों रही हो, मैं सब संभाल लूंगा।
जियाओ कहती है मुझे डर है कि हमारा सच बाहर आया तो वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। जहेंग कहता है उसकी इतनी हिम्मत तो सुशन बंदूक तान देती है। जहेंग जियाओ से पूछता है क्या तुम्हें भी यान पसंद है? जियाओ कहती है नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो, पर मुझे डर है कि अगर हमारा रिलेशन बाहर आया तो सुशन हमारे लिए प्रेस्क्रिप्शन लिखना बंद कर देगी। 3 साल से हमने मिसेस जियांग के ट्रीटमेंट से कितना प्रॉफिट किया है, अगर सुशन नहीं होती तो हमें ये प्रॉफिट कभी नहीं होता। और दिखावे में कहती है ये सब मेरी वजह से है, अगर मेरे पास टैलेंट होता तो मैंने मिसेस जियांग को खुद ही ट्रीट कर लेती और हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाते। जहेंग कहता है रो मत, ये सब तो सुशन की गलती है। इतने में वहाँ एक आदमी आकर जियाओ से कहता है अगर तुमने अपनी मर्जी से मेरे भाई को वो दवाई नहीं दी होती तो वो मरा नहीं होता। जहेंग जियाओ को बचाकर उस आदमी को शूट कर देता है और कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। अब जहेंग के दोस्त उससे कहते हैं कि तुमने अभी अभी जियाओ के लिए बुलेट खाने का रिस्क लेने को भी तैयार थे, लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जहेंग कहता है वो इसलिए क्योंकि उसे जियाओ से प्यार है और सुशन उसका सिर्फ टाइम पास है। उसके दोस्त कहते हैं तुम कितने लकी हो, सुशन कितनी सुंदर है और तुम्हारी सारी बातें मानती है। जहेंग कहता है हाँ, वो बिल्कुल मेरे इशारों पर नाचती है। सुशन ये सब सुनकर ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स ले रही होती है तो यान ग्लास पर हाथ रख कर बोलता है तुम्हें पता है ना ड्रिंकिंग हेल्थ के लिए डेंजरस है। सुशन कहती है तुम इतने अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो, तुम तो यही चाहोगे मैं ज्यादा पीकर नशे में हो जाऊं। अब यान कुछ देर के लिए वहां से बाहर जाता है तो जहेंग के दोस्त उसे गंदी गंदी बातें बोलकर छेड़ने लगते हैं। सुशन उनमें से एक को स्लैप कर देती है। इतने में जहेंग पीछे से आकर कहता है एक लड़की को संभाल नहीं पा रहे और सुशन को कोई और लड़की समझकर पकड़ लेता है, पर फिर देखता है सुशन है तो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जहेंग का दोस्त उससे कहता है इसने मुझे स्लैप किया, इससे बोलो मुझसे माफी मांगे। जहेंग सुशन को माफी मांगने को कहता है तो वो कहती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम्हारे दोस्त मुझे खुलेआम छेड़ रहे हैं, तुम उन्हें मुझसे माफी मांगने को बोलो, उन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जहेंग का दोस्त कहता है सुना है मिस सुशन जहेंग की सारी बातें मानती है तो आज तुम सुशन को स्टेज पर आकर गाना गाने को बोलो। जहेंग उसे स्टेज पर जाकर गाना गाने को बोलता है और उसे उसकी मदर की इस मंथ की स्पेशल मेडिसिन ना देने की धमकी देता है और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कहकर चला जाता है। जहेंग का दोस्त सुशन को पकड़कर कहता है जहेंग तो तुमसे प्यार नहीं करता, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। सुशन उससे बचने की कोशिश करती है पर वो नहीं छोड़ता। इतने में वहां यान आकर उस पर बंदूक तान देता है और पूछता है इसने तुम्हें कहाँ छुआ। सुशन कहती है पूरे हाथों पर। जहेंग का दोस्त वहां से भागने लगता है तो यान उसे शूट कर देता है और सुशन से कहता है अगली बार कोई बदतमीजी करें तो उसे करारा जवाब देना, जरूरी नहीं मैं हर वक्त तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ हो। और वहां से जाने लगता है। सुशन उसे रोक कर कहती है आज रात मेरे साथ रहो, तुम जो चाहे कर सकते हो, और उसे किस करने वाली होती है पर यान मुंह फेर लेता है और कहता है तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुम्हें ट्रिक करता रहता हूँ। सुशन वहां से जाने लगती है पर यान उसे पकड़कर किस करने लगता है और पूछता है तुम पक्का ये करना चाहती हो। सुशन इनिशिएटिव लेकर उसे किस करने लगती है। यान भी उसे वापस बहुत पैशनेटली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। जहेंग अपने दोस्त से पूछता है वो अभी तक आई क्यों नहीं तो उसका दोस्त कहता है वो भाग गई होगी, लगता है वो इतनी भी ओबीडियंट नहीं है। जहेंग गुस्से में वहां से चला जाता है और सुशन के पीछे जाकर उससे पूछता है तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। सुशन ताना मारकर कहती है मुझे पता नहीं चला तुम्हें कब मेरी इतनी चिंता होने लगी जो तुम मुझे हर जगह ढूंढने लगे। जहेंग सोचता है अगर ये चली गई तो हमें प्रेस्क्रिप्शन कौन लिख कर देगा, और कहता है मैं बस अपने दोस्तों के सामने अपनी इमेज बनाना चाह रहा था तो इसमें क्या बुराई है। सुशन वहां से जाने लगती है तो वो उसे रोक कर कहता है वो सब तो मैंने यूं ही बोल दिया था, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे लिए कितना सिंसियर हूँ। सुशन हाथ छुड़ाकर कहती है मैं कल से अपने काम पर जा रही हूँ। जहेंग कहता है मौके का फायदा उठाकर डिमांड्स मत करो, मैं नहीं मानता, चुपचाप घर पर नहीं बैठ सकती, बाहर जाकर आदमियों को सेड्यूस करना है। सुशन कहती है मैं तुम्हें बता रही थी, तुमसे पूछ नहीं रही थी, मैं अब और सैक्रिफाइस नहीं करूंगी, और वहां से चली जाती है। अब सुशन आज की जहेंग, उसके दोस्तों और जियाओ की सारी बातें याद करके बहुत उदास हो रही होती है।
यान वहां आकर उसे हाथ देता है पर वो नहीं लेती और कहती है तुम्हें मेरे लिए अम्ब्रेला पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, मुझे स्नोफॉल में रहने दो, और वहां से जाने लगती है पर यान उसे पकड़कर हाक कर लेता है और कहता है अगर तुम्हें स्नोफॉल में रहना चाहती ही तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, और कहता है तुम्हारा दिल कितने जोरों से धड़क रहा है, ये ठंड की वजह से है या तुम नर्वस हो रही हो। सुशिन कहती है क्या तुम जिन वुमेन के साथ नाइट स्पेंड करते हो उन सबका इतना ध्यान रखते हो। यान कहता है तुम मेरी फर्स्ट वुमेन हो और लास्ट भी तुम ही हो। सुशिन उसे किस करने लगती है और सोचती है मुझे नहीं पता तुम झूठे हो या सच्चे, पर तुम्हारे साथ मुझे बहुत सुकून मिलता है। यान कहता है मेरे साथ चलो, भले ही कुछ मत कहना, बस मेरे साथ रहना। अब डॉक्टर बाओ जियाओ से पूछती है न्यू डॉक्टर तुम्हारी लाइमलाइट छीन लेगा, इसका डर नहीं तुम्हें। जियाओ कहती है उसे मैं समझा दूंगी, वैसे भी मुझसे पंगा लेने वालों का बुरा अंत होता है। यान वहां आकर कहता है मैंने नया फैमिली डॉक्टर हायर किया है। जियाओ कहती है मैं जरूर उसको अच्छे से गाइड करूंगी। सुशिन सामने आकर कहती है जरूर मुझे अच्छे से गाइड करना। तो जियाओ कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो। अब ग्रैंडमदर सुशिन से पूछती है तुम वो सुशिन चेंग हो जिसके बारे में जियाओ ने बताया था। सुशिन कहती है मैं सुशिन चेंग तो हूँ, पर पता नहीं डॉक्टर जियाओ ने आपको मेरे बारे में क्या बताया है। डॉक्टर बाओ कहती है तुम्हारे आते ही डॉक्टर जियाओ सिक लीव लेकर घर चली गई, तुम कितनी अनलकी हो। सुशिन स्माइल करके कहती है बीमार इंसान को ठीक करने के लिए ऑब्जर्वेशन लगता है, इसमें लाख का क्या काम। ग्रैंडमदर बोलती है बस बहुत हुआ, तुम दोनों मेरा सर दर्द बढ़ा रहे हो, जो मेरा सर दर्द ठीक करेगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगी। डॉक्टर बाओ कहती है आपका मतलब ये नई आई हुई डॉक्टर भी आपको ट्रीट और दवाई प्रिस्क्राइब कर सकती है। ग्रैंडमदर हाँ कहती है। तो बाओ कहती है पर इसे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये जॉब नहीं संभाल पाएगी। यान आकर पूछता है क्या तुम्हें मेरे हायर करे हुए न्यू डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम है। बाओ कहती है कमांडर मैं ये मिसेस जियांग की हेल्थ के लिए ही कह रही हूँ, रूल्स के हिसाब से अननोन डॉक्टर मिसेस जियांग को ट्रीट नहीं कर सकता। यान कहता है गवर्नर मैंशन में रूल्स मैं बनाता हूँ, और चैलेंज करता है कि अगर ये 5 दिन में मेरी ग्रैंडमदर का दर्द ठीक नहीं पाई तो वापस चली जाएगी। सुशिन यान के लिए ऑफिस में सूप लाती है तो यान पूछता है मुझे रिश्वत देना चाह रही हो। सुशिन कहती है तुमने चैलेंज कर दिया, तुम्हें डर नहीं लग रहा मैं हार गई तो। यान कहता है अगर तुम जीत गई तो मेरे पास एक अच्छा फैमिली डॉक्टर होगा गवर्नर मैंशन में, और उसे टेबल पर बैठाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है और अगर हार गई तो सिर्फ मेरी पर्सनल डॉक्टर बन जाना, वैसे भी आजकल मेरे दिल में दर्द है, किसी डॉक्टर को अच्छे से देखना होगा। सुशिन कहती है फिर तो तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे क्योंकि मैं जरूर जीतूंगी, और वहां से चले जाती है। यान पुरानी बात याद करता है जब उसने डॉक्टर को सुशिन की मोम की दवाई कंटिन्यू रखने के पैसे दिए थे और सुशिन को किसी को गहराई में दवाइयों के बारे में बताते हुए सुना था, और सोचता है मुझे कैसे नहीं पता होगा कि तुम्हारी मेडिकल स्किल्स कितनी अच्छी है, मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस लाने में तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। जिहेंग जियाओ से कहता है तुमने फाइनली लीव ले ली, पर तुमने लीव ली क्यों है वैसे। जियाओ कहती है मैंने इसलिए लीव ली क्योंकि तुमने सुशिन पर नजर नहीं रखी तो वो यान तक पहुंच गई, अगर उसे सुशिन की काबिलियत का पता चल गया तो वो समझ जाएगा हम सुशिन को यूज कर रहे हैं, और जिहेंग को सुशिन के साथ 3 साल पहले जैसे फिर से प्यार का नाटक करने को बोलती है जिससे सुशिन फिर से उसके कंट्रोल में आ जाए। जिहेंग गवर्नर मैंशन जाता है तो गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते तो वो कहता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। गवर्नर मेरे अंकल है, पर गार्ड्स फिर भी नहीं जाने देते तो वो सुशिन को वहां देखकर बोलता है सुशिन इन्हें बताओ मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। सुशिन कहती है गवर्नर मैंशन में ये सब हरकतें मत करो। जिहेंग कहता है मेरे साथ घर चलो, मैं अपनी फियांसी को ले जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। यान उसका हाथ छुड़ाकर सुशिन को अपनी तरफ खींचता है तो जिहेंग कहता है अंकल सबके सामने आप मेरी फियांसी को खींच रहे हैं, क्या ये करना आपको शोभा देता है। यान कहता है ये तुम्हारी फियांसी नहीं है, मेरी फैमिली डॉक्टर है जिसे मैंने हायर किया है, और मैं इसे प्रोटेक्ट करता हूँ इसलिए इसे कोई नहीं ले जा सकता। जिहेंग कहता है सुशिन मेरे साथ घर चलो, और फिर से उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो सुशिन हाथ छुड़ाकर कहती है मैं तुम्हारे साथ वापस कभी नहीं चलूंगी, और अंदर चले जाती है। यान सुशिन के पीछे जाता है और उसे टेंशन में देखकर कहता है क्या हुआ, तुम जिहेंग से डरती हो क्या, अगर वो फिर तुम्हें ढूंढता हुआ आए तो बस मुझे बताना। सुशिन उसे किस करके कहती है ये तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट,
और वहां से जाने लगती है, पर यान उसे रोक कर कहता है, भागना चाह रही हो? मुझे और थैंक यू गिफ्ट चाहिए। सुशिन पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? यान उसके नजदीक आने लगता है तो सुशिन को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, पर यान उसकी इयरिंग निकाल कर कहता है, ये रहा मेरा थैंक यू गिफ्ट, और मजाक में कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? आखिर शादी से पहले मैं तुम्हें कैसे किस कर सकता हूँ? इतने में वहां डॉक्टर बाओ आकर कहती है, किसी ने मिसेस जियांग को कोई अजीब बीमारी से इन्फेक्ट कर दिया है। सुशिन मिसेस जियांग को चेक करके कहती है, अजीब बात है, ये सिम्टम्स तो बीमारी नहीं जहर जैसे है। डॉक्टर बाओ कहती है, मेरे हिसाब से हमें डॉक्टर जियाओ को वापस बुलाना चाहिए, वही ठीक रहेगा। सुशिन कहती है, मेरे पास डॉक्टर जियाओ जैसी सैम दवाई है, और मिसेस जियांग को खिला देती है, जिससे वो वॉमिट करके कहती है, सुशिन तुम्हारी दी हुई मेडिसिन लेने के बाद मुझे अब बहुत बेहतर लग रहा है, इस बार तुमने मुझे बचा लिया। सुशिन कहती है, ये मेरी बनाई हुई स्पेशल मेडिसिन है, ये आपको जरूर ठीक कर देगी। डॉक्टर बाओ कहती है, तुम्हारी बनाई हुई? तुम हम सबको बेवकूफ समझती हो क्या? और दवाई सूंघ कर कहती है, कोई भी मेडिसिन पड़ा हुआ इंसान ये बता सकता है कि इसका और डॉक्टर जियाओ की मेडिसिन का सोर्स सैम है। तुम उनकी बनाई पिल्स चुराकर उनको यहाँ से निकलवाने का मौका देख रही हो। यान गन निकाल लेता है। डॉक्टर बाओ कहती है, सुशिन ने डॉक्टर जियाओ की बनाई पिल्स चुराई, ये रूल्स के खिलाफ है। अब सुशिन को गवर्नर मैंशन से एक्सपेल किया जाना चाहिए। यान कहता है, तुम सही कह रही हो, गलती करने वाले को पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, और उस पर बंदूक तान कर कहता है, तुमने ही ग्रैंडमदर को पॉइजन किया था ना? डॉक्टर बाओ कहती है, आपको कैसे पता चला? मैंने तो सब परफेक्टली प्लान किया था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि सुशिन ने यान को पॉइजन के बारे में बताया था, तो यान ने कहा था, तुम ग्रैंडमदर को ठीक कर दोगी तो वो इंसान अपने आप चिढ़कर सामने आएगा। यान डॉक्टर बाओ को अरेस्ट करने को बोलता है। बाओ चाकू निकाल कर सुशिन पर अटैक करती है, पर यान बीच में आ जाता है और उसे लग जाती है। बाओ कहती है, इस चाकू के जहर से तुम यान को नहीं बचा पाओगी। जियाओ यान के पास आती है तो यान पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियाओ कहती है, यान तुम पॉइजन हो, सिर्फ मैं ही तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, पर तुम्हें मुझसे शादी करके मुझे इस गवर्नर मैंशन की यंग लेडी बनाना होगा। मैं तुरंत जिहिंग को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी, और उसे सेड्यूस करने लगती है। यान उसका हाथ हटा देता है और जबरदस्ती उसका सच सामने लाने के लिए कहता है, ठीक है, देखते हैं कब तक तुम एंटीडोट बना पाती हो। जियाओ खुश होकर वहां से चले जाती है। सुशिन अपना काट कर ब्लड दवाई में डालती है तो यान का आदमी पूछता है, क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप मास्टर की जान बचा सके? सुशिन कहती है, मेरी फैमिली बहुत टाइम से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही है। मेरे फादर ने बचपन से मेडिसिनल हर्ब्स की मदद से मेरा ब्लड नरिश किया है। इस पॉइजन का क्योर ढूंढने से पहले इसको मेरे ब्लड की मदद से बॉडी में फैलने से रोकना होगा। और यान को वो मेडिसिन पिलाने की कोशिश करती है, पर वो बोलता है, ये ब्लड की तरह स्मेल कर रही है, मैं नहीं पी सकता, और सुशिन को रोने को मना करता है। सुशिन मेडिसिन खुद पीकर उसे पिला देती है, और यान की बॉडी पर एक निशान देखकर पुरानी बात याद करके सोचती है, यही मिस्टर शिंग लिन है, जिन्हें मैं इतने सालों से एडमायर करती आ रही हूँ, और मैं 3 सालों से जिहिंग को वो इंसान समझकर प्यार करती रही। और कहती है, मुझे एंटीडोट लेने जाना ही होगा, और जिहिंग के पास जाकर कहती है, मुझे मेरे बनाए हुए यूनिवर्सल एंटीडोट पिल्स वापस दो। जिहिंग कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सुशिन उसे धक्का देकर कहती है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, एंटीडोट पिल्स दो। जिहिंग कहता है, तुम 3 साल से मुझसे शादी करना चाहती हो, अब वो आ गया तो सब बदल गया। ऐसा नहीं हो सकता, हम कल ही शादी करते हैं। सुशिन कहती है, तुमसे शादी कौन करना चाहता है? 3 साल पहले तुमने मिस्टर शिंगलिन बनने का नाटक किया, जिससे मैं तुम्हारी फियांसी बनूं, पर अब तुम्हारे पास उनकी आइडेंटिटी नहीं है, तो तुम मेरी नजर में कुछ नहीं। जिहिंग कहता है, तो तुम्हें सच पता चल गया, पर कोई बात नहीं, यान तो अब पॉइजन से मरने ही वाला है, और तुम्हें एंटीडोट चाहिए तो मुझसे शादी करनी होगी, कहकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सुशिन उस पर बंदूक तान देती है। यान सुशिन के रूम में आता है तो देखता है वहां जियाओ है, और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियाओ कहती है, तुम सुशिन को ढूंढ रहे थे, वो तो जिहिंग के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। यान को चक्कर आने लगते हैं तो जियाओ सोचती है, मैंने तुम्हें फिर से पॉइजन दे दिया था, और यान के नजदीक आने की कोशिश करती है। यान उसको धक्का देकर वहां से जाने लगता है, पर वो उसे पकड़ कर कहती है, कहाँ भागोगे? मिसेस जियांग को तो आने दो, एक बार वो मुझे और तुम्हें बेड पर साथ देख लें, फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। यान उसे हटाकर कहता है, मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता,
तो जियाओ कहती है तो किसको पसंद करते हो? सुशिन को? पर वो तो जहेंग के साथ प्यार करने में बिजी होगी अभी, नहीं तो मैं तुम्हें फंसाती कैसे? और यान को बेड पर पुश कर देती है। जहेंग सुशिन से कहता है सिर्फ मुझे डराने के लिए यहाँ वहाँ शूट कर रही हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझे शूट नहीं कर पाओगी। तो सुशिन गोली चला ही देती है। जहेंग कहता है यान को ये गन बहुत पसंद है और उसने तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए दे दी, लगता है उसे तुम सच में बहुत पसंद हो। और सुशिन के पास आकर कहता है वो तो किसी और वुमन से एंगेजमेंट करने वाला है, तुम और मैं एक दूसरे का परफेक्ट मैच है। सुशिन सोचती है नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा और कहती है तुम सही कह रहे हो, तुम और मैं एक परफेक्ट मैच है। यान तो यूं ही है, जाओ तुम जाकर शावर ले लो पहले, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जहेंग ठीक है कहकर शावर लेने चला जाता है। सुशिन उसके कपड़े उठाकर फेंक देती है। जहेंग कपड़े गायब देखता है तो चिल्लाता है तुम्हें क्या लगता है तुम भाग सकती हो? सुशिन भाग रही होती है तो जहेंग उसे अपने आदमियों के साथ ढूंढने आता है, पर यान उसे कार में खींच लेता है। सुशिन पूछती है यान तुम ठीक हो? यान कहता है तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है, लगता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। सुशिन उसे किस करके हाँ कहती है। यान बहुत खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। मिसेस जियांग आकर रूम में जियाओ को देखती है। जियाओ कहती है यान ने मेरे साथ ये सब किया, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? यान आता है तो ग्रैंडमदर पूछती है यहाँ क्या चल रहा है? यान कहता है आपको लगता है मैं ऐसी वुमन में इंटरेस्टेड हो सकता हूँ? ये मेरे साथ अफेयर करना चाहती थी और अब नाम मुझ पर डाल रही है। जियाओ कहती है मेरे पास जी एंटीडोट पिल्स है, सिर्फ वो ही तुम्हारी जान बचा सकते हैं, इसलिए तुम खुद चुनो मैं या सुशिन। यान कहता है मैं सुशिन को चुनता हूँ, पर ग्रैंडमदर नहीं मानती और यान को मारते हुए कहती है तुम्हारी जान ज्यादा जरूरी है या सुशिन से शादी करना? सुशिन बीच में आती है तो यान उसे हटाकर गुस्से में कहता है तुम्हें लग गई तो? सुशिन सोचती है शादी करने पर जियाओ यान को पिल्स दे देगी और यान की जान बचाने के लिए कहती है प्लीज जियाओ के साथ शादी के लिए मान जाओ, इससे ज्यादा सहना तुम्हारी पॉइजन बॉडी के लिए सही नहीं। यान को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है तुम भी चाहती हो मैं जियाओ से शादी कर लूं? और पूछता है तुम कुछ मुझसे छुपा रही हो क्या? पर सुशिन कुछ जवाब नहीं देती तो वो कहता है ठीक है मैं जियाओ से शादी कर लूंगा। अब यान सुशिन की बातें सोचकर ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो वाइन छीन कर कहता है मुझे पीने दो। उसका आदमी कहता है एक वुमन के लिए आप खुद को ऐसे टॉर्चर करेंगे क्या? आपने उनके लिए इतना सब किया और उन्होंने आपको किसी दूसरी वुमन को दे दिया। जियाओ और यान की एंगेजमेंट सेरेमनी होती है तो सुशिन और जहेंग आते हैं। सुशिन और यान एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो जहेंग कहता है अब तुम्हारा यान से कोई लेना देना नहीं और उसका गला पकड़ लेता है। यान उसे रोकने जाता है पर जियाओ उसे नहीं जाने देती। यान याद करता है कि सुशिन ने उससे कहा था अब हमें वापस अपनी अपनी जगह पर चले जाना चाहिए और रुक जाता है। जियाओ सुशिन के पास आकर कहती है अब तुम मेरी नीस हो तो अपने अंकल के बेड पर चढ़ने का सोचना भी मत, और उसे स्लैप करने वाली होती है पर यान आकर उसे रोक कर कहता है इसे छुआ भी तो तुम्हें मार दूंगा, और सुशिन को वहां से ले जाता है। यान को चुप देखकर सुशिन पूछती है क्या तुम अब मुझसे कभी बात नहीं करने वाले हो? यान कहता है सुशिन तुम हमेशा मेरा अच्छा ही सोचती हो, पर क्या तुमने मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए? और कहता है जो मुझसे चाहिए वो मैं लेकर रहता हूँ, और सुशिन को किस करने लगता है। सुशिन भी किस में इंडल्ज हो जाती है। जहेंग उन दोनों को साथ देखकर सोचता है आप मुझसे सब छीन लेते हैं पर अब जियाओ को मैं आपका नहीं होने दूंगा। वेडिंग डे पर जियाओ यान को एंटीडोट पिल देकर कहती है इससे तुम्हारा पॉइजन खत्म हो जाएगा और तुम हमेशा मेरे साथ खुश रह सकते हो, और कहती है मैं तुम्हें ये मेडिसिन खुद खिला देती हूँ, और मेडिसिन अपने मुंह में रखकर यान के पास आती है तो यान उसका गला पकड़कर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे इस मेडिसिन के लिए शादी की है, और वहां से चला जाता है। अब वेडिंग में ग्रूम के तौर पर जहेंग आता है तो जियाओ उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ क्यों हो? यान कहाँ है? जहेंग कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, और ये बंधे हुए यान को लाते हैं। जियाओ कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? ग्रैंडमदर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे ग्रैंडसन की शादी में आकर उसकी शादी खराब करो। जहेंग यान पर बंदूक तान देता है। सुशिन वहां आकर कहती है रुक जाओ, मेरे मैन को शूट करने की हिम्मत मत करना, पर जहेंग कहता है मैं मर भी जाऊं तो यान को मार कर मरूंगा, और शूट कर देता है।
सुशिन भी सम टाइम पर उसके हाथ पर शूट कर देती है। ग्रैंडमदर कहती है, जियाओ तुम इस सिटी की बेस्ट डॉक्टर हो, यान को बचाओ। पर जियाओ मना कर देती है और कहती है, मैं इसे कैसे बचा सकती हूँ। सुशिन कहती है, तुम इतने टाइम से मेरी जगह लेकर लोगों को ठीक करने का दावा कर रही हो, पर अभी तो तुम कोशिश भी नहीं कर रही। ग्रैंडमदर कहती है, तुम इतने टाइम से गवर्नर मैंशन में ट्रीटमेंट दे रही हो, क्या वो सब सच में नकली था। यान की एंट्री होती है और वो कहता है, हाँ ये वो सब नकली था। जियाओ एक फेक डॉक्टर है जो जहेंग की मदद से सुशिन से मेडिसिन ले लेती थी। यान गार्ड से उन्हें ले जाने को बोलता है। ग्रैंडमदर यान और सुशिन का हाथ एक दूसरे के हाथों में दे देती है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।